बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो मुलाज़मत पेशा दोस्तों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो अपने NTN नंबर को लेके और अपने इनकम टैक्स के गोशवारों को लेके परेशान होते हैं। ये एक आसान सा तरीका है जिस तरीके से आप फेसबुक के ऊपर अपना एक आसानी से लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप FBR की वेबसाइट पे जाके अपना एक लॉगिन बना सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना NTN हासिल कर सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग FBR की वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना NTN सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं मज़ीद इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बवक़्त जो है वो वीडियोज़ मिल जाएं। अगर आप लोगों को टैक्स के मामले में कोई भी मुश्किलात हों तो आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मुझसे रब्ता करके अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। जब आप अपना लॉगिन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप FBR की वेबसाइट पे दोबारा आ जाएं और आप इनकम टैक्स के IRS सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे तो आपके सामने ये आपका लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप देंगे और उसके बाद आपको जब आप वो 2 कोड फीड किए होंगे तो उसके बाद आपकी ईमेल आएगी आपको और उस ईमेल में आपको आपका पासवर्ड और एक 4 डिजिट पिन जो है वो आपको मिलेगा। तो आप वो जो पासवर्ड आपको आया होगा आप यहाँ पे वो वाला पासवर्ड जो है वो पुट कर देंगे और लॉगिन करेंगे। इस तरीके से IRS का जो है वो पैनल खुल जाएगा। अब इसके ऊपर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके जरिए से आप अपना NTN नंबर जो है वो कंफर्म करेंगे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या तो फिर आपका इस ड्राफ्ट के अंदर नजर आएगा या फिर आपका कंप्लीटेड टास्क के अंदर नजर आएगा। 2020 में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर आ रहा है, तो आप उसको खोलेंगे और आप उसके जरिए से क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इन दोनों जगह पे मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन के टैब के ऊपर चले जाएंगे। सेक्शन 181 का फॉर्म आपको नजर आएगा, आप उस फॉर्म को खोल लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म आएगा। तो आप सबसे पहले पीरियड सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 2020 जो है वो पीरियड किया और मैंने सर्च किया तो मेरे सामने इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गई और मैंने इसको जब सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास मेरी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी कि ये आपने जो भी फीड की हुई होगी इंफॉर्मेशन वो आपकी यहाँ पे नजर आ रही होगी। और ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो नादरा के रिकॉर्ड में आपकी है। तो ये चूंकि सिस्टम नादरा से लिंक्ड है तो इसलिए आपका ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन नादरा से यहाँ पे आ जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल है। फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है। तो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे प्लस के साइन को क्लिक करेंगे और ये आपके सामने जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप सबसे पहले लोकल प्रॉपर्टी है कि फॉरेन प्रॉपर्टी है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। जब आप फॉरेन को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन चूंकि आपने लोकल सिलेक्ट करना है तो इसलिए आप लोकल करेंगे। सबसे पहले टाइप है, तो टाइप के अंदर जो है वो उसी तरीके से एग्रीकल्चर, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वो प्रॉपर्टी है तो मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल को सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की फॉर्म है कि मीन ये हाउस है, बंगलो है, अपार्टमेंट है, कॉटेज है, क्या है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप हाउस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मेजरमेंट यूनिट क्या है आपका, तो मैं इसको अदर कर देता हूं। एरिया मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लिख भी दूंगा तो कोई इशू नहीं है। यूनिट नंबर इसी तरीके से आप अपना जो भी आपका म्यूनिसिपल यूनिट नंबर है वो आप लिख सकते हैं या फिर आप अपना हाउस नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रीट है, ब्लॉक है, मोजा है, सेक्टर है, वो कौन सा है तो आप उसका यहाँ पे मैंने स्ट्रीट नंबर दे दिया। फिर लोकेलिटी आपकी कौन सी है तो इसी तरीके से मैंने लोकेलिटी दे दी। ये तमाम वही इंफॉर्मेशन है जो हम पहले भी अपनी प्रॉपर्टी की जो एड्रेस इंफॉर्मेशन में दे चुके हैं। सिटी के अंदर मैंने उसी तरीके से गुजरांवाला को किया, मैंने उसी तरीके से गुजरांवाला को सर्च किया और मेरे पास जो है ये गुजरांवाला के डिफरेंट टाउन्स जो हैं वो आ गए हैं। मैंने उसमें से गुजरांवाला सिलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट भी गुजरांवाला आ गया। फिर मेरी ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कैपेसिटी क्या है तो मैंने कहा जी ओनर है
और इसका शेयर जो है वो मैं कहता हूं जी ये 50 है या 100 है, तो मैं इसको 100 लिख देता हूं। और जब मैं ये करूंगा, मैं ओके करूंगा, तो ये वाला फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी में शामिल हो जाएगा और मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद बिजनेस का टैब है। बिजनेस के टैब में आप चूंकि सैलरीड पर्सन हैं, इसलिए आप लोग बिजनेस के टैब आपके रिलेटेड नहीं है और आप लोग जो है वो इसमें बिजनेस के टैब में नहीं जाएंगे, आप इसको जो है इग्नोर कर देंगे। लिंक के अंदर अगर आपकी रिटर्न फाइल किसी कंपनी के जरिए से हो रही है, तो आप उसके अंदर जो है वो उस कंपनी का या उस एसोसिएट का या उस बंदे का, उस फर्म का, कंसल्टेंट का नाम जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो ये आपको जरूरी नहीं है, आप छोड़ दें इसको। इसके बाद अटैचमेंट्स हैं। ये भी बिजनेस इंडिविजुअल के लिए होता है टैब। इसमें भी बिजनेस इंडिविजुअल्स को अपने डॉक्यूमेंट अटैच करना होते हैं, इसलिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये भी जरूरी नहीं है, इसलिए आप लोग इसको भी छोड़ दें, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। यहाँ पे आप टाइप अकाउंट की जो है वो चूज करेंगे, अकाउंट है, जैसे फॉर्म कौन सी है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या फिर कोई भी आपका है, तो मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूं। इंस्टीट्यूशन कौन सा है, मीन आपने पंजाब बैंक है, आपका अलाइड बैंक है, आपका कोई सा भी है तो आप उसको लिख सकते हैं। जो भी आपका एरिया है उसके लिहाज से आप वो वाला बैंक जो है वो यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप IBFT इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो दे देंगे। फिर IBAN इंटरनेशनल बैंकिंग बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे आपका इस फॉर्मेट के अंदर। इसके बाद आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप ओपनिंग डेट दे देंगे और कैपेसिटी किस में है आप वो सिलेक्ट करेंगे कि आप ओनर हैं इस अकाउंट के और 100% शेयर है, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। तो आप सेव करेंगे तो ये आपका जो है वो अपने अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये एक आपका प्राइमरी अकाउंट है या कि आपका सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी अकाउंट है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे और आपका ये प्राइमरी अकाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। जब आप इस फॉर्म को सेव कर लेंगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी और फिर आप दोबारा से किसी वक्त में बैठ के भी अगर काम करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर आप इसको जो है वो सबमिट करा देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपसे जो है वो पूछेगा कि आप इसको वाकई ट्रांजैक्शन को सबमिट करना चाह रहे हैं या नहीं। और अगर आप जब यस कर देंगे तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी ये वाली एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी आपको रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगी और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक PDF फॉर्म के अंदर जो है वो ये रजिस्ट्रेशन आपके सिस्टम के ऊपर सेव हो जाएगी और आप उसकी कॉपी जो है वो लेके आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो है वो एक FBR के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना NTN नंबर बना सकते हैं। दोस्तों होप सो आप FBR की वेबसाइट के ऊपर अपना लॉगिन क्रिएट करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करना सीख गए होंगे। अब आप जल्दी से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन खुद से कर लें और अपना लॉगिन क्रिएट कर लें। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको टैक्स के मामलात में कोई भी रहनुमाई चाहिए तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं WhatsApp नंबर अपना शेयर कर दूंगा। इसके अलावा मैं मज़ीद जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप दीजिएगा इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा और आप जल्दी से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।